कि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। मृदा काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, पर अभी वाली जो कोविड वाली है, समझ पा रहे होंगे कि ज्योग्राफी में कितनी कुछ मिसिंग चीजें, कितने सारे मिसिंग चैप्टर्स हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकर सतीश चंद्रा, विपिन चंद्रा, अर्जुन देव, रोमिला थापर, ये सारी जो बेहतरीन राइटर की किताबें जो मिलती थी वो 2005 से पहले वाली हिस्ट्री में मिलती थी। जो चैप्टर अभी वर्तमान समय में जो एनसीईआरटी चल उनमें से हटा दिए गए हैं, जो कि हमारे लिए काफी उपयोगी थे। ये पूरा है ही नहीं आधारिक संरचना, लेकिन ये कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। इससे 25 स्टूडेंट आते थे मांगने के लिए कि मुझे कोविड टाइम वाली एनसीईआरटी चाहिए, लेकिन नहीं मिल पाती थी। पर अब ये नमस्कार, अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं तो आपने बीच में कई सारी वीडियो आपने देखी होगी, कई सारे टीचर्स के, कई सारे टॉपर्स के, और भी कई सारी चीजें आपने लगभग हर जगह सुना होगा कि तैयारी की शुरुआत में आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, या यूं कहें एनसीईआरटी से शुरुआत करें। ये आपने अक्सर सुना होगा। अब सवाल ये है, परेशानी ये है कि हम एनसीईआरटी कौन सी लेके पढ़ें, किस एनसीईआरटी को पढ़ें ताकि हमें मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। देखिए, एनसीईआरटी चाहे आप जो पढ़ें वो आपके लिए लाभदायक ही होगा, पर सवाल ये है कि सबसे ज्यादा लाभकारी हमारे लिए क्या रहेगा, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए क्या रहेगा। वर्तमान समय में अगर आप एनसीईआरटी को देखना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे, और खबरों में भी आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो चैप्टर अभी वर्तमान समय में जो एनसीईआरटी चल उनमें से हटा दिए गए हैं, जो कि हमारे लिए काफी उपयोगी थे। अब दिक्कत इस बात को लेकर के है कि जो चैप्टर हटा दिए गए हैं, अगर हम एनसीईआरटी पढ़ ही रहे हैं और वो मेन चैप्टर अगर हट गए हैं, तो फिर तो हमारे लिए वो चीजें कम बेनिफिशियल होगी और वो नुकसान करेगी। तो फिर हमें उन चैप्टरों को कवर कैसे करें, या कौन सी एनसीईआरटी पढ़ें कि जो चीजें अब हटा दी गई हैं वो उसमें मिल जाए। मेरी बातों पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। मैंने क्या कहा कि जो पहले चलती थी उनमें चैप्टर ज्यादा थे और अभी वाले में चैप्टर कम है। तो मतलब यह हुआ कि अगर हमें पहले वाली एनसीईआरटी मिल रहा है तो हमारे लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल होगी बजाय इसके, क्योंकि उनमें हमें कंटेंट ज्यादा मिल जाता है, चीजें ज्यादा मिलती है और वो महत्वपूर्ण होती है। हम आपको इसको प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि उस एनसीईआरटी में चैप्टर ज्यादा है और इस एनसीईआरटी में चैप्टर कम है। दोनों ही एनसीईआरटी हैं, पर उनमें कंटेंट ज्यादा है और वो हमारे लिए उपयोगी है। समझ में आ रहा है? और जहां तक से सवाल है इस एनसीईआरटी का, अगर आप इस एनसीईआरटी से भी पढ़ रहे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं। अगर आपके पास ये है तो आप इसी को पढ़िए। अगर नहीं है और आप एनसीईआरटी लेने जा रहे हैं तो लेने से पहले इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए और समझिए, फिर मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी। ले लिया है आपने तो जो लिया है आपने, आप उसी को पढ़िए और निश्चिंत होकर पढ़े, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर आपने नहीं लिया है तो मेरा मानना यह है कि जब हम लेने ही जा रहे हैं तो जो ज्यादा बेनिफिशियल है, वो जो ज्यादा बेहतर है, वर्तमान में जो ज्यादा बेहतर है, हम उसको लेके पढ़ें। अभी अभी हमारे पास ये एनसीईआरटी मिल चुकी है, तैयार हो चुकी है, जो पहले वाली थी, तो इसलिए हम आपको पहले वाले से अब वाले में कंपेयर करके दिखा रहे हैं। आइए हम थोड़ा सा इसको प्रूफ के साथ चीजों को दिखाएं ताकि चीजें आपको समझ में आए कहां कहां पर हमें ये अंतर देखने को मिल रहा है। पहले आप इन दोनों सेटों को देखिए। जैसे आप जो हमारे लेफ्ट साइड में जो देख रहे हैं, ये है पहले वाली एनसीईआरटी जो कि पहले चलती थी, और ये जीरोक्स में मिलेगी क्योंकि इसकी बुक नहीं आती है। और जो दूसरे साइड में आप देख रहे हैं, ये है अभी वाली एनसीईआरटी जो वर्तमान में चल रही है। तो ये आपके दोनों सेट हैं। मैं इन दोनों सेटों 4-5 किताबों को मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूं कि इनमें क्या अंतर है, तो आपके लिए क्या बेनिफिशियल होगा, आपको कौन सी एनसीईआरटी लेकर के पढ़नी चाहिए। आइए थोड़ी से बहुत करीब से देखते हैं। शुरुआत करते हैं क्लास 6 से। क्लास 6 में जो आप दो किताबें देख रहे हैं, पहली जो किताब देख रहे हैं ये है वर्तमान में जो नई एनसीईआरटी अभी जो मिल रही है वो है, ठीक है। और ये जो दूसरे में देख रहे हैं, जो फोटोकॉपी में आपको देखने को मिल रहा है, ये है कोविड टाइम वाली एनसीईआरटी। ध्यान रहे, अगर आपको ये एनसीईआरटी लेना होगा कोविड टाइम वाला, तो आप जब कॉल कीजिएगा इस दिए गए नंबर पे, राजेश बुक स्टोर पे, तो बोल दीजिएगा कि मुझे ना कोविड टाइम वाली एनसीईआरटी चाहिए जो सर ने दिखाई थी, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, तो उनको समझने में आसानी होगी, तो आपको वो कोविड टाइम वाला दे देंगे, है ना। हालांकि प्रिंटिंग वगैरह मैं सब अंदर से दिखा रहा हूँ, इसकी बहुत ही बेहतरीन है और चैप्टर भी ज्यादा है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। वर्तमान में पहले हमारे पास ये अवेलेबल नहीं था, लेकिन हम लोगों ने जोड़ तोड़ करके कहीं से इकट्ठा किया और अब आप लोगों के लिए ये एनसीईआरटी अवेलेबल हो गई है। हमारे यहाँ डेली लगभग 20 से 25 स्टूडेंट आते थे मांगने के लिए कि मुझे कोविड टाइम वाली एनसीईआरटी चाहिए, लेकिन नहीं मिल पाती थी, पर अब ये आपके लिए अवेलेबल हो गई, तो आप लोग के लिए अच्छी बात है। तो अब मैं आपको इन्हें थोड़ा अंदर से दिखाना स्टार्ट करता हूं ताकि अब इनमें आप अंतर कर सकें। ये कोविड टाइम वाली हो गई और ये आपकी नई वाली हो गई। तो अब देखिए, इनमें आप देखेंगे सौरमंडल में पृथ्वी दोनों में है, ग्लोब वाला दोनों में है, पृथ्वी की गतियां दोनों में है, मानचित्र दोनों में है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल दोनों में है, लेकिन पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो कोविड टाइम वाले में है, पर यहां पे नहीं है। आप देख रहे हैं ना, साफ साफ देखिए, यहाँ पे है कोविड टाइम वाले में, पर यहाँ नहीं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। आप जब स्थल स्वरूप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण
है ना। तो वो इसमें है, कोविड टाइम वाले में, लेकिन यहाँ पे हटा दिया गया है। ठीक है, अब आगे में देखिए हमारा देश भारत इसमें इन दोनों में है, लेकिन भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी ये कोविड टाइम वाले में है पर यहाँ नहीं है, जो कि यहाँ पर हो रहा है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको सेवेंथ वाला दिखाता हूँ। सेवेंथ वाला भी अब देखिए, हमने आपको दोनों का इंडेक्स खोल कर रख दिया है। अब आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए, आइए हमारे साथ आइए। ये पर्यावरण दोनों में है, हमारी पृथ्वी के अंदर दोनों में है, हमारी बदलती पृथ्वी दोनों में है, वायु जल भी दोनों में है। छठा चैप्टर जो आप देख रहे हैं प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन, वो ज्योग्राफी क्लास 7 के एनसीईआरटी में है पर यहाँ पे नहीं है। आगे में देखिए मानवीय प्रक्रिया, ये पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार, ये आपके इसमें नहीं है। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे नहीं है। तो देखिए ये जो दो चैप्टर है, आप सोचिए ये जो परिवहन एवं संचार है कितना महत्वपूर्ण चीज है। मानवीय पर्यावरण जो है आपका, बस्तियां, परिवहन एवं संचार, तो मुख्य रूप से परिवहन एवं संचार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बस्तियां भी महत्वपूर्ण है। तो वो यहाँ पे है कोविड वाले में, पर न्यू वाले में नहीं है। तो ये दोनों चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तो वो आपके नए वाले में आपको नहीं मिलेंगे। और आगे में देखिए ये 7वें अध्याय देखिए, रेगिस्तान में जीवन वो है, पर ये जो शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन वो यहाँ पे नहीं है। ये जब आप यूरोप वगैरह पढ़ेंगे वहां पर शीतोष्ण घास स्थल के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ना होता है। तो वो देखिए यहाँ क्लास 7 की जो कोविड वाली एनसीईआरटी है उसमें है पर यहाँ नहीं है। तो टोटल 3 चैप्टर जो कि इंपॉर्टेंट ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कोविड टाइम वाले में है पर यहाँ नहीं है ना। आपको मैं थोड़ा सा ज्योग्राफी में ही और दिखा देता हूं थोड़ा सा। अब 7th के बाद चलिए थोड़ा सा मैं आपको आगे में थोड़ा सा बड़ी जो क्लासेस होती हैं 11 12 की, थोड़ा उन्हें भी दिखा दूं। छोटी क्लासेस का तो मैंने दिखा दिया। 11th में जब आप आते हैं तो पहला जो किताब में दिखा रहा आपको भौतिक पर्यावरण, इसे क्लास 11th में आइए और यहाँ पर देखिए ये जो चीज देख रहे हैं आप, जलवायु वनस्पति एवं मृदा। तो जलवायु वनस्पति मृदा, इसमें नई वाली एनसीईआरटी में भी टाइटल यही है पर इसमें मृदा को हटा दिया गया है। यहाँ पे मृदा है और मृदा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है क्योंकि यहां से सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। मृदा काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, पर अभी वाली जो कोविड वाली है इसमें क्लास 11th में आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है, पर ओल्ड वाली कोविड वाली में आपको देखने को मिल रहा होगा, है ना। आइए हम इसके दूसरे जो टाइटल है उसको देखते हैं। दोनों का इंडेक्स हमने खोल लिया है। देखिए ये आपकी कोविड टाइम वाली हो गई, ये आपकी नई वाली हो गई। इसमें तीसरे इकाई में आइए। तीसरी इकाई में जब आप आएंगे तो पाएंगे खनिज एवं शैल। खनिज एवं शैल को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, लेकिन ये केवल कोविड वाले में है, नई वाली में नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको एक नुकसान देखने को मिल रहा होगा। इसके अलावा आप एकदम नीचे में आ जाइए, बॉटम में आइए। बॉटम में आएंगे तो आप जो इकाई देख रहे हैं ये 6वीं इकाई, 6वीं इकाई में देखिए पृथ्वी पर जीवन। पृथ्वी पर जीवन जो टॉपिक है आपका, यहाँ पर 15 नंबर, इसमें कोविड वाले में 15 नंबर पे है, जो कि यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा होगा आपको। यहाँ पर देखिए पृथ्वी पर जीवन इसमें है कोविड वाले में, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो ओवरऑल पेज देखिए 133 पेज इसमें है और इसमें 153 पेज है। आप समझ पा रहे होंगे कि ज्योग्राफी में कितनी कुछ मिसिंग चीजें हैं, कितने सारे मिसिंग चैप्टर्स हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सिर्फ आपको कोविड वाले में मिलेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा क्वालिटी वगैरह भी दिखा देता हूँ ताकि क्वालिटी के आधार पर भी कंपेयर कर सकें कि ये एनसीईआरटी पढ़ने में कैसी है, देखने में कैसी है, पढ़ पाएंगे क्या आप, क्योंकि है तो प्रिंटेड, लेकिन पढ़ने में सही है, पढ़ने में सही तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए मैं इसको थोड़ा अंदर से दिखाता हूं। आप देख पा रहे हैं ये चैप्टर है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। ये आपका अब कोविड टाइम वाला है, ये आपका नॉर्मल है। आप देखिए कितनी स्पष्ट इसकी प्रिंटिंग है, कितनी साफ सुथरी प्रिंटिंग है। आपको पढ़ने में कहीं कुछ दिक्कत आ रहा हो तो बताइए, एकदम साफ है। हम लोग को देखिए क्या है ना कि यहाँ से कभी भी कुछ लेंगे, थोड़ा बहुत रेट में अंतर हो सकता है, पर जो भी चीजें मिलेंगी वो बेहतरीन मिलेंगी, क्वालिटी कंटेंट बहुत ही अच्छा मिलेगा। आप एक बार इसे देखिए कितनी साफ प्रिंटिंग है, आप देख पा रहे हैं ना, एकदम स्पष्ट है। कि आपको पढ़ने में कहीं भी कोई कठिनाई आ रही है? नहीं, लेकिन इसमें कंटेंट इसके अपेक्षा ज्यादा है। इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि आप यदि एनसीईआरटी ले रहे हैं तो आप कोविड टाइम वाला ले, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अब हम थोड़ा 11th वाली एनसीईआरटी इकोनॉमी को देखते हैं। हमने अभी सिर्फ ज्योग्राफी देखा ना, थोड़ा सा इकोनॉमी को भी देखते हैं 11th क्लास की। आप इसमें भी आएंगे तो आप पाएंगे, इंडेक्स पे आइए, देखिए पेज आपके सामने दिख रहा होगा। आप कोविड वाले में देखिए, कोविड वाले में देखेंगे तो इसमें आधारिक संरचना नाम की जो इकाई आपको देखने को मिल रही है स्पष्ट रूप से, ये पूरा का पूरा नई वाली एनसीईआरटी से गायब है। ये पूरा है ही नहीं आधारिक संरचना, लेकिन ये कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं, बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। अब चलिए हम लोग थोड़ा पॉलिटी को भी देखते हैं। पॉलिटी में मैं पहले बड़ी क्लास के एक किताब को दिखा रहा हूँ, ये है राजनीतिक सिद्धांत क्लास 11th। क्लास 11th की आप ध्यान से देखिए,
एक तरफ आपको बड़ी किताब देखने को मिल रही होगी, जो बड़ी किताब है ये आपकी कोविड वाली है, दूसरी छोटी किताब जो है ये आपकी नई वाली है। इनमें आप कोविड वाले में नीचे में आइए 9वें और 10वें नंबर पे, आप देखेंगे कि यहाँ पर शांति है और इसके साथ साथ आपका शांति और विकास, दो चीज आपको देखने को मिल रही होगी। तो जो शांति और विकास है ये आपके कोविड वाले में तो है, लेकिन इधर देखिए आप, इसमें नहीं है। आपकी जो नई वाली एनसीईआरटी है इसमें आपकी नहीं है। तो ये चीजें आपको देखने को मिल रही है कि यहाँ पॉलिटी में भी आपको देख रहे हैं। पॉलिटी में मैं एक किताब और आपको दिखाता हूँ। अब मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये है क्लास 7 की पॉलिटी। क्लास 7 की पॉलिटी को आप ध्यान से देखिए, इसमें आप पाएंगे, अब आप इकाई 5 को देखिए, इकाई 5 को देखेंगे और नीचे में देखेंगे समानता के लिए संघर्ष। समानता के लिए संघर्ष जो है वो कोविड वाले में है पर यहाँ पे नहीं है ना। समानता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, लेकिन वो आपको सिर्फ कोविड वाले में देखने को मिल रहा है, समझ रहे हैं आप। और आगे में आप देखिए विज्ञापनों को समझना, यहाँ पर आपको संचार माध्यम में आपको देखने को मिल रहा है, पर यहाँ पे देखिए यहाँ पर सिर्फ एक चीज, संचार माध्यमों को समझना ये तो दोनों में है, लेकिन विज्ञापनों को समझना सिर्फ क्लास 7 में है। बात ये नहीं कि विज्ञापनों को समझना कितना जरूरी है या नहीं है, बात ये है कि कोविड वाले में आपको जो कंटेंट सरकार दे रही थी वो अभी वर्तमान में जो एनसीईआरटी चल रही है उनमें नहीं है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके वर्तमान एनसीईआरटी में नहीं है। इसलिए मैंने आपको दोनों को कंपेयर करके दिखाया ताकि आप इन दोनों के अंतर को समझ सके कि आपके लिए बेनिफिशियल क्या है। अभी तो मैंने आपको कुछ किताबें दिखाई, टोटल 37 किताब आपको पढ़नी होती है और टोटल 37 किताबों में लगभग हो सकता है 2-4-5 किताबों में कंटेंट सेम हो, लेकिन लगभग ज्यादातर किताबों में आपको कंटेंट में अंतर देखने को मिलेगा कि वर्तमान समय के एनसीईआरटी में कंटेंट कम है और कोविड टाइम वाले में आपको कंटेंट ज्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने आपको इन दोनों को कंपेयर करके दिखाया ताकि आप इन चीजों को समझ सकें। ये तो बात हो गई कि हमें एनसीईआरटी में कौन सी एनसीईआरटी लेके पढ़नी चाहिए। अब सवाल ये है कि जो एनसीईआरटी हम लेके पढ़ेंगे उनमें सब्जेक्ट वाइज कौन सी एनसीईआरटी हमारे लिए बेहतर रहेंगे, और दूसरी ये कि उस सब्जेक्ट की किस क्लास से किस क्लास तक। अब हम इस पे बात करते हैं। जहां तक सवाल है विषयों का और उनकी क्लासेस का, तो मैं दोनों को साथ साथ क्लियर करते चलता हूं। जैसे हिस्ट्री लेनी है तो ये आप ओल्ड से लेंगे 6 to 12, जो कि 2005 से पहले वाली थी, आर्य शर्मा सतीश चंद्रा वाली, जैसा कि मैंने पहले बताया। बाकी आगे के सारे विषय जो आप लेंगे वो आप न्यू वाला लेंगे। जैसे ज्योग्राफी भी लेंगे, ये भी 6 to 12, क्योंकि मेंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सारी ही होती है लेकिन ज्योग्राफी खास करके, ये भी 6 to 12 पढ़ेंगे। और आप ये न्यू वाली कोविड वाले से, ठीक है ना। पॉलिटी भी 6 to 12 कोविड वाले से। इकोनॉमिक केवल 9 to 12 पढ़ना है और उसमें भी मैक्रो नहीं पढ़ना है, केवल मैक्रो पढ़ना है, माइक्रो नहीं। MICR होता है माइक्रो, जिसको कि व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं, इसको नहीं पढ़ना है, समष्टि पढ़नी है। सोशियोलॉजी केवल 12th का पढ़ेंगे और जो फाइन आर्ट है आप 11th का लेके पढ़ेंगे। 12th की उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, 11th ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और बायो के जो लास्ट के चैप्टर होते हैं, जो ओल्ड वाले में 6 चैप्टर थे, आप या तो वो लेके पढ़ सकते हैं या न्यू वाले में 4 चैप्टर है, ये दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो होगी क्लासेस के हिसाब से कि कौन से क्लास का और कौन से विषयों का हमारे लिए कौन सी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये एनसीईआरटी मंगानी है तो आप राजेश बुक स्टोर के दिए गए नंबर से पूरे भारत में कहीं भी घर बैठे मंगा सकते हैं। बाकी और किसी कंटेंट में वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।